नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाला हूं जो अब लग रहा है और दिख रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा, सेंट्रल थीम इस 2024 के लोकसभा चुनाव का वही बन गया है। और क्या इसे बाकायदा बनाया गया है? क्या लगभग महीना भर हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ। उससे भी 10 दिन पहले से ही एक बात जो मेरे कार्यक्रम में साफ सामने आ रही थी वो ये कि दरअसल इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दा विहीन है, एक सेंट्रल थीम नहीं है। मुद्दे बहुत हैं, तश्तरी पर सजे हुए हैं। वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानी की समस्या हो, युवाओं की दिक्कतें हो, एमएसएमई की जो कमर टूट गई हो, ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन सेंट्रल थीम नहीं बन रहे थे। लेकिन अब हिंदू मुसलमान धार्मिक ध्रुवीकरण, यह सेंट्रल थीम साफ बनता दिखाई दे रहा है और इसमें लगातार अध्याय जुड़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और अब एक और अध्याय जुड़ गया है और वो है हिंदू और मुस्लिम आबादी का आंकड़ा। और यह आंकड़ा जारी किया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। और आंकड़े कब के हैं? 1950 से लेकर 2015 तक के। और ये आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं, परेशान करने वाले भी हैं और राजनीतिक छौंक के लिए यह पूरी तरह से मुफीद है, जो लगाया भी जा रहा है। आज पूरे दिन राजनीतिक बयानबाजी हुई। तो ये आंकड़े क्या हैं 65 साल के? इन आंकड़ों में जो बात सामने आ रही है वो ये कि हिंदू जो बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी में 7.8% का गोता आया है 65 सालों में। और जो मुसलमान हैं, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक गुट, उनकी आबादी बढ़ी है 43%, 43%। यानी कि 7% हिंदुओं की आबादी गिरी, 43% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। अब ये तो चिंता का सबब होना चाहिए। और जो सालों से एक नैरेटिव चल रहा है कि भाई ये देश कहीं इस्लामिक मुल्क ना बन जाए, उसको भी हवा मिल गई। अब बहुत सारे बयान आ रहे हैं और बयान देने वालों में वही पुराने जाने माने चेहरे हैं। गिरिराज सिंह वो कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, वो कांग्रेस पर आरोप लग रहा है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है, इसीलिए देश में समान नागरिक संहिता जरूरी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है। साक्षी महाराज कह रहे हैं देश में तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, यह अपरिहार्य है। जब जब हिंदू घटा तो देश बटा। दूसरी तरफ के भी बयान मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं। अब जो ये चिंता की बात है, इसके अंदर की कहानी भी खंगालने की जरूरत हो जाती है। जब आंकड़े आपके सामने पेश किए जाते हैं तो उसकी डिटेलिंग में जाना भी जरूरी हो जाता है। द डेविल लाइज इन द डिटेल। अब जो आबादी की बात है, आबादी में कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करने की जरूरत है। 84.68% आबादी थी हिंदुओं की 1950 में, यह घटकर 78.06 हो गई, मतलब 6.62, 7.62 नहीं, यह आंकड़ा थोड़ा यहां पर गलत हो गया। मुसलमान 9.84% थे, लगभग 10%। अब 14.9% हो गई है उनकी आबादी। इसमें अगर हम 1991 के आंकड़े पर भी नजर डालें तो कहानी क्या आती है?
हिंदुओं की आबादी लगभग 3% घट गई थी और मुसलमानों की आबादी लगभग 3% बढ़ गई थी। 81.53% हिंदुओं की आबादी 1991 में और मुसलमानों की 13.43%। यह लगभग 1.5% और घटी 2011 आते आते हिंदुओं की आबादी की बात कर रहा हूं 79.8% हो गई, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़कर 14.2%, 14.25% हो गई। और 2015 में मुसलमानों की आबादी दरअसल 14.09% हो गई, तो वो 2011 में जितनी आबादी थी उससे नीचे घट गई। और जिन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है, शमिका रवि, वो क्या कह रही हैं, इस रिपोर्ट के मायने ये दिलचस्प है, मैंने अभी राजनीतिक बयान आपके सामने पेश किए। वो कहती हैं द मेन हाइपोथेसिस ऑफ द रिपोर्ट इज दैट अ रिड्यूसिंग मेजॉरिटी, that is a negative rate of change in the majority, in the share of the majority population from 1950 to 2015 means that there exists an overall congenial environment for increasing diversity in the country। यानी कि इसके मायने ये हैं कि देश का माहौल बहुत बढ़िया है, जिसके चलते विविधता बढ़ रही है देश में, एकता में अनेकता को बल मिल रहा है। पर यहां पर बहुत से लोग हैं, उनके मन में यह सवाल आएगा कि भाई ऐसे आबादी बढ़ती रही, ये कितनी बढ़ेगी और हिंदुओं की कितनी घट जाएगी? सारा हक क्या मुसलमान मार लेंगे? यह जायज चिंता है, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा। और इसी डर को बीजेपी हवा भी दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं भाई सोना चांदी मंगलसूत्र सब मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, आरक्षण सारा का सारा मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जब मुसलमानों को लेकर मंडल आयोग की रिकमेंडेशन से बिल्कुल विपरीत मंडल आंदोलन से निकले एक पुरोधा हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन उसकी सिफारिशों के बिल्कुल विपरीत उन्होंने कहा कि हां मिलना चाहिए मुसलमानों को आरक्षण। देश का संविधान, देश का आईन धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। तो प्रधानमंत्री ने कहा यह तो सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर मुसलमानों की आबादी ये बढ़ रही है तो उनको तो रोजगार ज्यादा मिल रहे होंगे, उनकी हालत तो फिर हिंदुओं से बेहतर हो रही होगी। सारे संसाधनों पर क्या उन्होंने अपना हक जमा लिया है? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 10 साल से सत्ता में है, एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। सुप्रीम कोर्ट के जजों से लेकर हाई कोर्ट के जजों तक आईएएस आईपीएस में मुसलमानों की कितनी मौजूदगी दर्ज हो रही है? मैं यहां पर 2006 के सच्चर आयोग या रंगनाथ मिश्रा आयोग का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, जिनका साफ मानना यह था कि मुसलमानों की हालत जो है वो पिछड़े वर्ग से बदतर है, हिंदुओं का जो पिछड़ा वर्ग है उससे भी बदतर है। उनको इस गरीबी गुर्बत के दलदल से बाहर निकालना होगा। लेकिन अभी भी कहानी दरअसल थोड़ी अधूरी है। आबादी को लेकर जब आबादी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जो बर्थ रेट है, जो शिशु दर है, जन्म दर जो है, और जो डेथ रेट है, मृत्यु दर, उसका अंतर होता है आपका फर्टिलिटी रेट कि भाई आबादी कितनी बढ़ेगी। अब 1992-93 में हिंदुओं में यह फर्टिलिटी रेट 3.3% थी और मुसलमानों में 4.4%। मुसलमानों की ज्यादा थी, ये तो आंकड़ा बता रहा है। 2019 से 21 के बीच हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट लगभग 2%, उससे थोड़ा कम 1.94% पर आ गई और मुसलमानों की 4.4% से घटकर 2.36% पर आ गई।
तो हिंदुओं में कमी 41%, मुसलमानों में कमी 46%। यानी कि अब आबादी बढ़ने का, यह मेरी राय नहीं है, जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि अब आबादी बढ़ने की आशंका, यहां संभावना तो शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं, बहुत ही कम होती जा रही है। तो ये मच अडो अबाउट नथिंग है क्या? तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या? और अगर बढ़ती आबादी देश के लिए एक समस्या है, और वो है, सीमित संसाधन है, कितने लोगों में बांटेंगे भाई? 140 करोड़ के देश हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं करवा दी जाती? 1979 में चीन में वन चाइल्ड नॉर्म लागू किया गया था, उसके बाद ही चीन का महाशक्ति बनने का रास्ता साफ हुआ था, खुल गए थे आयाम। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दीजिए। एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और उसके अंदर क्या क्या सिफारिशें थी। 2 से ज्यादा बच्चे ना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले, बिल्कुल ना मिले। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, बाकियों को नहीं मिलेगा भाई कोई लाभ, मुफ्त में अनाज भी नहीं मिलेगा, ना घर मिलेगा, ना शौचालय मिलेगा। बनाइए ना ऐसा कानून। निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक होगी, अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 2 से ज्यादा बच्चे करोगे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। राशन कार्ड में 4 सदस्यों से ज्यादा के नाम नहीं। भाई 81 करोड़ 35 लाख लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 6-6 7-7 बच्चे कर रखे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी थोड़ा है कि सबका पेट भरे। ये कानून क्यों नहीं लाया जाता? और मैं तब की बात कर रहा हूं, आज के मौजूदा सूरत हाल में 8% से ऊपर की बेरोजगारी दर लगातार चल रही है। अजीम प्रेम जी की रिपोर्ट है, 18 से 25 साल के जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 42.3% हमारे युवा, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड दरअसल डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन चुका है, क्योंकि वो बेरोजगार है। और दरअसल देश की हालत क्या है, यह भी यहां पर बताना बहुत जरूरी हो जाता है। जो हमारी बचत दर है, भाई हम बचाने वाले, हमारे अंदर वो फितरत है, हम बचा कर चलते हैं कुछ ना कुछ पैसा। 23,29,000 करोड़, दोबारा से सुनिएगा आंकड़ा, 23,29,000 करोड़ रुपए की देश की बचत थी। आप, मैं, हमारे माँ बाप, हम खुद जो सेविंग्स करते थे, इसे सेविंग टू जीडीपी रेशो भी कहते हैं। 2021-22 में ये 23 लाख से घटकर 17,12,000 करोड़ हो गई, और 22-23 में ये 14,16,000 करोड़ हो गई। 9 लाख करोड़ की हमारी बचत फुर्र हो गई, उसका इस्तेमाल करना पड़ गया, क्योंकि आमदनी बढ़ नहीं रही और रोजगार बचे नहीं। इसका सीधा सीधा इंप्लीकेशन है। और कर्ज, बचत घटी, कर्ज बढ़ा। कैसे बढ़ा? 6,05,000 करोड़ का कर्ज था परिवारों पर। मैं सरकार के कर्ज की बात ही नहीं कर रहा, वो तो 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। यह बढ़कर 7,69,000 करोड़ हो गया 21-22 में, अगले साल। और 22-23 में, उससे अगले साल, यह 11,88,000 करोड़ का कर्ज हो गया परिवारों पर, हाउस होल्ड्स पर। 6 लाख से सीधा 11,88,000, यानी कि दुगना हो गया 3 साल में। और ऐसे में हम तिल का ताड़ बना रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं, या दरअसल ये समस्या भी है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि 2015 का आंकड़ा 2024 में क्यों आ रहा है? राजनीतिक सवाल तो ये है। यह हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। और जिन्होंने यह आंकड़ा दिया है, शमिका रवि, आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की रिपोर्ट फर्जी है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट कम हो गई है, वो तो हुई है। रिपोर्ट के पीछे महिला पर डेटा चोरी का आरोप लगा है, प्लेजरिज्म के, यानी कि नकल, किसी का आर्टिकल उठाया और अपने वाले में चेप दिया। यह काम कर चुकी है शमिका रवि। शिवपाल यादव कह रहे हैं बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम रिपोर्ट जारी करने में बहुत जल्दी दिखाई,
लेकिन जाति जनगणना की मांग को लेकर आंखें मूंद लेते हैं। ऐसी रिपोर्ट राजनीतिक लाभ के लिए तैयार की जाती है। तो यहां डर पैदा किया जा रहा है या ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है? उसके लिए कुछ कदम हमें उठाने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ ही सारे तर्क गढ़े जाएं। देश को विश्व गुरु बनना है तो हिंदू मुसलमान को साथ साथ कदमताल करना होगा। लेकिन कदमताल हो रही है या आमने सामने खड़ा किया जा रहा है? आज का सीधा सवाल यही है। और अब आपके सामने आज के दो अहम सवाल। चुनाव की नई मुनादी, सेंटर में हिंदू मुस्लिम आबादी, और वही हुआ जिसका था डर। क्या होगा 24 पर असर? हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है, घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है। ये डर बहुत सालों से सामने पेश किया जा रहा है, या डर असल में यह है कि हर बात हिंदू मुसलमान पर आकर देश में टिक जाती है।